हेलो दोस्तों, कैसे हैं आप सब। आशा करते हैं आप सभी अच्छे होंगे। तो दोस्तों, आज की इस वीडियो में हम यूथ कंपटीशन के एसएससी जीडी 2022-23 के मैथ के प्रैक्टिस सेट 13 को डिस्कस करने वाले हैं। इससे पहले की वीडियो में हमने मैथ के 12 प्रैक्टिस सेट को डिस्कस किया हुआ है। यदि आपने अभी तक उन वीडियो को वॉच नहीं किया हुआ है तो आप उसे प्लेलिस्ट में वॉच कर सकते हैं, या प्लेलिस्ट इस वीडियो के एंड में यहाँ पे शो होगी, आप वहाँ से भी उसे वॉच कर सकते हैं। तो दोस्तों, वीडियो को स्टार्ट करने से पहले यदि अभी तक आपने चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है, चैनल को सब्सक्राइब कर लें और वीडियो को लाइक और शेयर करना ना भूलें। तो आइए आज की वीडियो को स्टार्ट करते हैं। आज का पहला प्रश्न देखते हैं। 3/10 धन 8/15 का अनुक्रमानुपाती ज्ञात करना है हमें। तो अनुक्रमानुपाती का मतलब क्या होता है कि इसको जब हम सॉल्व करेंगे तो जितना उत्तर हमारा आएगा उसको हम 1 के बटे में कर देंगे, वही हमारा अनुक्रमानुपाती हो जाता है। जैसे इसका हम एलसीएम लेते हैं तो कितना हो जाएगा यहाँ पे, तो यहाँ पे 30 हो जाएगा। 10 तियां 30 और 3 त्रिक का 9 हो गया, और 15 दूनी 30 और 8 दूनी 16 हो गया। बराबर कितना आ गया, 25/30। 5 × 5 = 25 और 5 × 6 = 30, तो 5/6 आ गया। अब इसका हमको अनुक्रमानुपाती ज्ञात करना है, तो मतलब 1/5/6 हो जाएगा। तो ये 6 क्या हो जाएगा, ऊपर चला जाएगा, तो यहाँ हो गया आपका 6/5। यही हमारा आंसर हो गया, 6/5। तो ऑप्शन नंबर तीसरा आपका राइट आंसर है। आइए दूसरा प्रश्न देखते हैं। यदि मॉड के अंदर यहाँ पर दिया हुआ है -4x + 4 - 6 = -6, तो हमें x की वैल्यू यहाँ पे ज्ञात करनी है। तो यहाँ पे मॉड के अंदर जो वैल्यू होती है वो हमेशा क्या होती है, धनात्मक होती है। तो इसको कैसे सॉल्व करेंगे, तो यहाँ देखिए, यहाँ से हम क्या करते हैं, माइनस को कॉमन कर ले लेते हैं। तो यहाँ 4x - 4 हो गया, ये ब्रैकेट बंद, और यहाँ पे आपका ये 6 इधर हम चेक कर देंगे, तो यहाँ हो गया -6 और +6, ये दोनों कट गया। अब यहाँ पे मॉड को हटाएंगे तो ये जो ऋणात्मक है ये क्या हो जाएगा, धनात्मक हो जाएगा। क्यों हो जाएगा, क्योंकि मॉड की वैल्यू हमेशा क्या होती है, धनात्मक होती है। तो यहाँ आपका हो गया 4x - 4 बराबर, यहाँ पे ये दोनों कट गया, 0 हो गया। तो 4x = 4, तो x बराबर कितना हो गया, 1। 4 एकम 4, तो x की वैल्यू हमारी क्या आ गई, 1 आ गई। तो ऑप्शन नंबर तीसरा हमारा राइट आंसर है। आइए नेक्स्ट प्रश्न देखते हैं। तीसरा प्रश्न देखते हैं। प्रश्न दिया हुआ है 2/3 और 6/7 का एलसीएम ज्ञात करना है यहाँ पे। तो 2/3 और 6/7 का एलसीएम हमको ज्ञात करना है। तो आप जानते हैं, अगर भिन्न का एलसीएम ज्ञात करना होता है तो अंश का लासा बटे हर का मासा, मतलब HCF। एलसीएम अंश का एलसीएम निकालेंगे और हर का क्या निकालेंगे, HCF निकालेंगे। तो यहाँ पे अंश का अगर हम एलसीएम निकालते हैं तो कितना आ जाएगा यहाँ पे, तो यहाँ पे आपका 6 ही आएगा। एलसीएम कितना हो गया, एलसीएम 6 हो गया। और इसका अगर HCF हम निकालते हैं तो 3 और 7 का अगर हम HCF निकालते हैं तो कितना हो जाएगा, तो यहाँ पे 1 हो जाएगा। HCF कितना हो गया, HCF आपका 1 हो गया। तो 6/1 बराबर 6। ऑप्शन कौन सा सही है आपका, ऑप्शन नंबर पहला राइट आंसर है। आइए चौथा प्रश्न देखते हैं। प्रश्न कह रहा है, एक शॉपिंग मॉल में किसी वस्तु की लागत में 10% की वृद्धि की गई और फिर इसे 10% कम कर दिया गया था, तो कुल प्रतिशत वृद्धि या कमी कितनी होगी। तो इस तरह के प्रश्नों में जब समान वृद्धि और कमी हो, जब समान वृद्धि जो प्रतिशत है वो समान हो, तो x² 100% की क्या होगी, हानि होगी। तो x कितना है यहाँ पे आपका 10 दिया हुआ, तो 10 × 100/100, 1 आ गया, मतलब 1% की हानि हो गई। आपका ऑप्शन नंबर कौन सा सही होगा, ऑप्शन नंबर सी आपका राइट आंसर है। आप यहाँ पे यह फार्मूला भी लगा सकते हैं, x + y + xy/100। यहाँ पर एक बार प्रतिशत प्लस में होगा, 10% जो वृद्धि हो रही है, और जो कमी हो रही है वो माइनस में होगा। यहाँ -10 × 10/100 आप इससे भी लगा सकते हैं। आइए पांचवा प्रश्न देखते हैं। प्रश्न कह रहा है, एक मिश्रण में लवण एवं अम्ल का अनुपात 5:7 है। यदि मिश्रण का भार 360 ग्राम है तो इसमें मौजूद अम्ल का भार कितना होगा। तो यहाँ पे जो मिश्रण का अनुपात दिया गया है, मिश्रण में क्या क्या है, लवण है और अम्ल है। लवण का अनुपात कितना है, 5 है, और अम्ल का अनुपात 7 है। टोटल यहाँ पे जो दिया गया है मिश्रण कितना है, 360 ग्राम है। 360 ग्राम टोटल दिया हुआ है। तो निकालना है हमको अम्ल की मात्रा निकालनी है। यहाँ पे क्या निकालना है हमको, तो यहाँ पे हमको निकालनी है अम्ल का भार कितना होगा, हमको निकालना है। तो टोटल की तुलना हम यहाँ इसका अनुपातिक योग कितना आ रहा है, तो 7 × 5 = 12 आ रहा है, और अम्ल निकालना है तो 7 से हम क्या करेंगे, गुणा कर देंगे। तो 12 × 3 = 36, 30 आ गया, और 3 × 7 = 21, 210 ग्राम। 210 ग्राम क्या हो गया, ये आपका अम्ल हो गया।
तो ऑप्शन नंबर डी आपका राइट आंसर है। आइए छठवां प्रश्न देखते हैं। छठवां प्रश्न देखते हैं। प्रश्न यहाँ पे दिया जा रहा है, आप ध्यान से देखिएगा। प्रश्न कह रहा है एक बैग में 1 रुपये, 5 रुपये, 10 रुपये के सिक्के हैं। यह मानते हुए कि 1 रुपये, 5 रुपये, 10 रुपये के सिक्के बराबर संख्या में हैं, तो यदि बैग में कुल धन 368 है तो बैग में सिक्कों की कुल संख्या कितनी है। तो यहाँ पे 1 रुपये, 5 रुपये और 10 रुपये के सिक्के हैं। किस अनुपात में है ये नहीं दिया हुआ है, कह रहा है सभी सिक्कों की संख्या बराबर है। तो हम मान लेते हैं सभी में 1-1 सिक्के हैं। हम क्या मानते हैं, सभी में 1-1 सिक्के हैं, 1 के अनुपात में हैं। अब इनका हम यहाँ पे टोटल रुपया जो दिया है वो कितना दिया हुआ है, 368 दिया हुआ है। तो हम सबसे पहले इसको रुपए में बदल लेते हैं। तो कितना हो जाएगा, 1 रुपये के 1 सिक्के तो 1 हो गया, 5 रुपये का 1 सिक्का 5 हो गया, 10 रुपये का 1 सिक्का 10 हो गया। तो कुल योग कितना हो गया, यहाँ पे 16 आ गया। अब यहाँ पे टोटल रुपया कितना दिया गया है, 368। तो 368 की तुलना हम किससे करेंगे, 16 से करेंगे, और यही जो एक हमने माना हुआ है ये हम निकाल लेंगे कि कितना है यह। तो 16 दूनी 32 और 16 तियाँ 48, यानी कितना आ गया, 23 सिक्का। तो प्रत्येक में 23 सिक्का है, और 23 23 23 मतलब 3 से हम इसमें गुणा कर देंगे, कितना आ गया आपका, तो 3 त्रिक 9 और 3 दूनी 6, यानी कि 69 सिक्के टोटल हैं। ऑप्शन नंबर हमारा कौन सा सही हो गया, ऑप्शन नंबर ए हमारा राइट आंसर है। आइए 7वां प्रश्न देखते हैं। प्रश्न कह रहा है एक घर से 2 वाहन 20 मिनट के अंतराल से 25 किलोमीटर प्रति घंटे की गति से चले। घर के विपरीत दिशा से आ रही एक महिला को और कितनी अधिक गति से चलना पड़ेगा ताकि 18 मिनट के अंतराल पर वह वाहन से मिल जाए। तो 18 मिनट के अंतराल पे वाहन से मिल जाए, लेकिन पहले तो हम इसके बीच की दूरी निकाल लेंगे। यानी जो 2 वाहन चल रहे हैं इस घर से, एक वाहन यहाँ है और एक दूसरा यहाँ है, तो इसके बीच की दूरी कितनी है। अंतर तो यहाँ पे दिया, समय का अंतर कितना है, 20 मिनट, 20 मिनट समय का अंतर है। और ये दोनों जो गाड़ी है वो चल रही है 25 किलोमीटर प्रति घंटे की चाल से चल रही हैं। तो दूरी हम निकाल लेंगे, यहाँ से यहाँ तक की जो दूरी है इनके बीच की वो कितनी हो गई। तो दूरी बराबर हो गया, दूरी बराबर चाल गुणे समय, चाल है 25 और समय है 20 मिनट। अब ये मिनट में है, ये किलोमीटर प्रति घंटे में है, तो इसको हम क्या करेंगे, घंटे में बदल लेंगे। तो 20 तियाँ 60 मतलब 25/3 किलोमीटर, ये आपका दूरी आ गया। अब इसी दूरी को इधर से एक महिला चल रही है, इधर से एक महिला चल रही है, वो 18 मिनट में किस स्पीड से चलेगी कि इस गाड़ी से वो मिल जाए। तो यहाँ पे दूरी हो गया आपका 25/3 किलोमीटर, और समय आपको दिया हुआ है प्रश्न में 18 मिनट, और चाल आपको यहाँ मान लेना है x, मान लेते हैं x किलोमीटर प्रति घंटे की चाल से महिला चल रही है। तो यही x हमको निकालना है। गाड़ी चल रही है आपकी 25 किलोमीटर प्रति घंटे की चाल से ये गाड़ी चल रही है, और x किलोमीटर प्रति घंटे की चाल से महिला चल रही है। तो विपरीत दिशा में चल रहे हैं, तो चाल क्या होगी, जुट जाएगी। तो चाल बराबर क्या होता है, दूरी बटा समय। चाल यहाँ पे हो गया 25 प्लस में x, ये चाल हो गई। दूरी कितना है, 25/3, तो दूरी बटा समय, समय कितना है आपका, समय है 18, और चूंकि ये मिनट में दिया हुआ है 18, आप देख लीजिए 18 मिनट में है, तो इसको हम क्या करेंगे, घंटे में बदलेंगे। तो 60 से हम यहाँ पे भाग दे देंगे। अब इसको हम लिख लेते हैं सही से, 25/3 गुणे ये 60 ऊपर हो जाएगा, 60/18। अब 3 से हम काट देते हैं, तो 3 दूनी 6, 2 से काटेंगे, 2 दहाई हम 10, 2 9 18। अब देखिए यहाँ पे आपका है 25 प्लस x, और यहाँ पे आपका है 250/9। यहाँ पे आपका देखिए 25 प्लस में x बराबर 250/9। इस 25 को हम इधर ले आएंगे, तो कितना हो जाएगा, x बराबर 250/9 माइनस यहाँ पे आपका आ जाएगा 25। सॉल्व कर लीजिए आप, कितना आ जाएगा, तो 25 9 225, तो 225 में से आपका 250 जब घट जाएगा कितना बचेगा, 25/9, 25/9 बचेगा। और इसको आप सॉल्व करेंगे तो कितना आ जाएगा, 9 दूनी 18, 9 दूनी 18 और 7 25। तो ये आपका क्या है, चाल है किलोमीटर प्रति घंटा। तो 2 सही 7/9 किलोमीटर प्रति घंटा, 2 सही 7/9 किलोमीटर प्रति घंटा। ऑप्शन नंबर सी आपका राइट आंसर है। 2 सही 7/9 किलोमीटर प्रति घंटा, यही आपका आंसर हो गया। ऑप्शन नंबर सी आपका राइट आंसर। आइए नेक्स्ट प्रश्न देखते हैं। 8वां प्रश्न देखते हैं। प्रश्न कह रहा है 17 गेंदों को रुपये
720 में बेचने पर 5 गेंदों के क्रय मूल्य के बराबर की हानि होती है, तो एक गेंद का क्रय मूल्य ज्ञात कीजिए। अब यहाँ पे क्रय मूल्य के बराबर हानि हो रही है, तो टोटल वस्तु को हम क्या करेंगे, क्रय मूल्य मान लेंगे। तो क्रय मूल्य आपका कितना हो गया, क्रय मूल्य 17 वस्तु है तो हो गया क्रय मूल्य 17, और उसके बाद हानि कितना हो रहा है आपको, तो हानि यहाँ पे आपका दिया हुआ है 5 गेंदों के बराबर, तो हानि हो गई 5, तो विक्रय मूल्य आपका कितना हो गया, क्रय मूल्य 7 हो गया, हानि 5 हो गई, तो विक्रय मूल्य कितना हो जाएगा, 17 में से 5 घटा देंगे तो 12 आ जाएगा, 12 5 17, ये आपका विक्रय मूल्य आ गया। अब कह रहा है 720 रुपये में बेचने पर, तो 720 रुपये में विक्रय किया, यहाँ विक्रय मूल्य कितना है 12 है, और निकालना है हमको एक गेंद का क्रय मूल्य। अगर हम 17 से गुणा करेंगे तो टोटल 17 गेंद का क्रय मूल्य निकल जाएगा, लेकिन हमको निकालना है एक गेंद का क्रय मूल्य, तो 12 छक 72 60 बराबर 60 रुपये, यही हमारा आ गया एक गेंद का क्रय मूल्य। तो आपका ऑप्शन नंबर कौन सा सही है, ऑप्शन नंबर सी आपका राइट आंसर है। आइए 9वां प्रश्न देखते हैं। प्रश्न कह रहा है एक कक्षा में 42 लड़कों का औसत वजन 41 किलो है। 39 किलो के वजन वाला एक लड़का कक्षा में शामिल होता है। पहले से उपस्थित एक लड़के का वजन 43 किलो के स्थान पर 34 किलो गिना गया। नया औसत क्या होगा, हमको निकालना है। तो आप इस प्रश्न को बिना सॉल्व किए ही इसका उत्तर ला सकते हैं। यहाँ देखिए 42 लड़कों का औसत कितना दे रहा है, 42 लड़कों का औसत दे रहा है 41, और इसमें प्लस एक लड़का और आ गया, मतलब अब 43 लड़के टोटल हो गए, और इसका जो भार दे रहा है वो दे रहा है आपका 39, और कह रहा है कि यह जो औसत निकाला गया है तो 42 लड़कों में से एक लड़के का जो भार था वो 43 था, लेकिन उसके स्थान पे गिना गया है केवल 34 किलोग्राम, तो अभी उसमें भी कितना कम हो गया, तो 43 में से केवल 34 उसका काउंट किया गया था। तो यहाँ पर देखिए 9 की अभी कमी है, तो 9 अभी इसमें और ऐड करना है, तो प्लस 9 अगर यहाँ ऐड कर दें तो कितना हो जाता है, यहाँ पे 48 हो जाता है। अब आप यहाँ पे केवल देख लीजिए कि 48 ये है, एक और आ गया 43वां, अब इसमें भी हमको 48 किलोग्राम लेके चलना है, क्योंकि 9 पहले से छूटा हुआ था, तो 41 से ये ज़्यादा है, मतलब जो आपका आंसर आएगा वो औसत भार जो आएगा वो 41 से ज़्यादा ही आएगा। तो केवल एक ही ऑप्शन ऐसा है, ऑप्शन नंबर सी, जिसमें आपका 41.16 लिखा हुआ है, वही ऑप्शन आपका सही हो जाएगा। आप इसे टिक करके आगे बढ़ जाइए, आपका 100% आपका यह उत्तर सही हो जाएगा। आपको साल अगर करना है तो 41 तो इसका होगा ही, तो 41 हम लेके चलते हैं, प्लस में अधिक कितना है, 7 अधिक है, इस 7 को इस 43 में हम बांट देंगे, तो 43 से हम क्या करेंगे, भाग दे देंगे। अब यहाँ पे दशमलव आ जाएगा, 70 हो गया, एक बार में जाएगा, आपका बचा 27, फिर 0 हो गया, और फिर आपका 6 बार में चला जाएगा, तो 200, 4 छक 24, 3 छक 18, 258। अब इसको आप घटा लीजिए, मतलब आपका कितना आ गया आंसर, 41, और ये प्लस 0.6 मतलब 41.16, यही आपका आंसर हो गया। जो आपका ऑप्शन नंबर कौन सा दिया हुआ है, ऑप्शन नंबर सी आपका 41.16 किलो, यही आपका राइट आंसर है। आइए नेक्स्ट प्रश्न देखते हैं, 10वां प्रश्न। 10वां प्रश्न क्या कर रहा है, 12 सदस्यों के एक समूह का औसत स्कोर 8 है, जबकि n सदस्यों के एक अन्य समूह का औसत स्कोर 10 है। यदि संयुक्त औसत 9.2 था तो n का मान ज्ञात कीजिए। 12 सदस्यों का औसत कर रहा है, यहाँ पे 12 सदस्यों का औसत कर रहा है, कितना है, 8 है, और n सदस्यों का औसत कितना कह रहा है, 10 कह रहा है, और टोटल औसत यहाँ पे दे रहा है कितना, 9.2 दे रहा है टोटल औसत। तो कुल औसत निकालने के लिए हम क्या करते हैं, इसका गुणा करेंगे और इसका गुणा करेंगे, दोनों ऐड करके, और जो संख्या है 12 प्लस n उससे भाग दे देंगे, तो हमारा कुल औसत निकल जाएगा। एक तरीका ये है, और दूसरा तरीका है हम ऑप्शन से चल देते हैं। तो ऑप्शन से हम पहला ऑप्शन अगर लेते हैं तो इस n के स्थान पे हम पहला ऑप्शन रखते हैं, यानी कि 18 रखते हैं, तो 12 9 कितना, 12 8 कितना हो गया, 96। यहाँ देखिए 9.2 तो है, इसको आप याद रखिएगा, टोटल औसत है आपका 9.2, ये दिया हुआ है। यहाँ 12 8 कितना हो गया, 96, और प्लस अगर पहला ऑप्शन लेते हैं हम 18, तो 18 दाई हम 180, और बटा 18 और 12 कितना होता है 30, दोनों को ऐड करेंगे तो कितना आ जाएगा, यहाँ पर देखिए, तो 18 और 9 27 और 6 276 बटा 30, 3 से काटेंगे तो 3 9 27 और 3 दूनी 6, और 10 अभी बचा हुआ है, तो एक अंक पे यहाँ पे दशमलव लग जाएगा, 9.2 आ गया हमारा यही 9.2। तो ऑप्शन नंबर ए हमारा राइट हो गया। 18 मतलब जो n का मान होगा वो कितना होगा, 18 होगा। आप इस तरह से भी लगा सकते हैं, या आप ऐसे करिए, इन दोनों का गुणा कीजिए, तो 12 8 96,
12 अट्ठे 96 और प्लस 10n बटा 12 प्लस में n बराबर 9.2। आप इससे भी सॉल्व कर सकते हैं, इसको भी सॉल्व करेंगे, आपका n का मान कितना आएगा, n का मान 18 ही आएगा आपका आंसर। तो आपका आंसर नंबर ऑप्शन नंबर ए राइट हो गया 10वें प्रश्न का। आइए 11वां प्रश्न देखते हैं। 11वां प्रश्न देखते हैं। प्रश्न कह रहा है P कोई काम 4 घंटे में कर सकता है, Q और R मिलकर इसी काम को 3 घंटे में पूरा कर सकते हैं, जबकि P और R इसे 2 घंटे में पूरा कर सकते हैं। यदि Q अकेले इस काम को करता तो उसे काम को पूरा करने में कितना दिन लगता। कह रहा है P किसी काम को 4 घंटे में कर सकता है, P 4 घंटे में कर सकता है, Q और R इस काम को कितने देर में कर सकते हैं, 3 घंटे में कर सकते हैं। और कह रहा है P प्लस R 2 घंटे में कर सकते हैं, मतलब P और R इस काम को कितने देर में कर सकते हैं, 2 घंटे में कर सकते हैं। अब इनका एलसीएम निकाल लीजिए तो कितना हो जाएगा, तो 4 तियाँ 12, 12 आपका एलसीएम हो गया, यहाँ 3 हो गया एक दिन का कार्य, इन दोनों का एक दिन का कार्य कितना हो गया, 4 हो गया, और इसका एक दिन का कार्य कितना हो गया, तो 6 हो गया। मतलब P और R मिल के 6 कार्य करते हैं एक दिन में। यहाँ पे P एक दिन में कितना कार्य करता है, 3 कार्य करता है। तो अगर 3 कार्य एक दिन में करता है और दोनों मिलके 6 कार्य करते हैं तो R का कार्य कितना हो गया, R भी 3 कार्य करेगा। जब दोनों 6 कार्य करते हैं जिसमें से P 3 कर लेता है तो R का कितना बचा, 3 ही तो बचा। अब यही R यहाँ रखिए, क्योंकि R 3 काम करता है एक दिन में, R 3 काम कर लिया और दोनों मिलके एक दिन में 4 काम करते हैं, तो Q का कितना काम किया, Q एक दिन में 1 काम करता है। टोटल वर्क हमारा कितना है, 12 है। अब 12 कार्य को Q कितने दिन में करेगा, तो Q का एक दिन का कार्य 1 है, मतलब 12 दिन। 12 दिन हमारा ऑप्शन नंबर कौन सा सही है, ऑप्शन नंबर ए हमारा राइट है। आइए नेक्स्ट प्रश्न देखते हैं। 12वां प्रश्न। प्रश्न कह रहा है यदि P और Q मिलकर किसी कार्य को 15 दिनों में पूरा कर सकते हैं, Q और R मिलकर उसी कार्य को 12 दिनों में कर सकते हैं, P और R मिलकर इसे 20 दिनों में कर सकते हैं, तो तीनों मिलकर उसी कार्य को कितने दिनों में पूरा कर सकते हैं। कह रहा है P और Q मिलकर 15 दिन में, तो P प्लस Q 15 दिन में करते हैं। और कह रहा है Q और R मिलके 12 दिन में, Q और R मिलके 12 दिन में करते हैं। आगे कह रहा है P और R मिलकर 20 दिन में, P और R मिलकर 20 दिन में करते हैं। P प्लस Q, Q प्लस R और P प्लस R। ठीक है, अब इसका हम क्या निकालेंगे, एलसीएम निकालेंगे। तो एलसीएम कितना हो जाएगा, तो 15 छक्के 90 और तो यहाँ पे आपका 60 आ गया। एलसीएम कितना आ जाएगा, 60 आ जाएगा। कैसे आ जाएगा, 15 चौके 60, 12 पंचे 60 और 20 तियाँ 60। 15 चौके 60, 12 पंचे 60 और आपका 20 तियाँ 60, ये हो गया। अब तीनों मिलकर इस कार्य को कितने दिन में करेंगे, तो तीनों निकालें। अब यहाँ देखिए 2 बार P है, 2 बार Q है, 2 बार R है, तो 2 कॉमन ले लेंगे बाहर। P प्लस में Q प्लस में R बराबर 5 4 9 और 3 12, तो यहाँ काट देंगे, 6 आ गया। मतलब P प्लस में Q प्लस में R, तीनों का एक दिन का काम कितना हो गया, 6 हो गया। टोटल वर्क कितना है यहाँ पे देखिए 60 है, तो 60/6 बराबर कितना आ गया, 10 दिन। तो तीनों मिलके काम को 10 दिन में पूरा कर लेंगे। ऑप्शन नंबर ए आपका राइट आंसर है। आइए 13वां प्रश्न देखते हैं। 13वां प्रश्न देखते हैं। प्रश्न कह रहा है किस दर पर कोई धनराशि 12 वर्ष में स्वयं की 2 गुनी हो जाएगी। तो इस तरह का प्रश्न कल भी हमने बताया था। मूलधन कितना है, मूलधन हमने मान लिया 1 है, तो मिश्र धन कितना हो जाएगा, मिश्र धन कह रहा है 2 गुना हो जाएगा। कितने वर्ष में कह रहा है, तो 12 वर्ष में। निकालना क्या है हमको, दर निकालना है। तो R बराबर क्या हो जाता है, ब्याज। अब ब्याज कितना, मूलधन 1 था, मिश्र धन 2 हो गया, तो ब्याज कितना मिला, ब्याज मिला 1 ब्याज मिला। तो ब्याज कल हमने फार्मूला लिखवाया था, ब्याज गुणे 100 बटा मूलधन कितना है 1 और गुणे समय 12 बराबर 100/12। तो 12 अट्ठे 96, 12 अट्ठे 96, 4/12, 4 एकम 4, 4 तियाँ 12, मतलब 8 सही 1/3%। R बराबर आ गया 8 सही 1/3।
3% आपका ऑप्शन नंबर सी राइट आंसर है। आइए 14वां प्रश्न देखते हैं। प्रश्न कह रहा है एक व्यक्ति प्रति वर्ष ₹500 प्रत्येक वर्ष की शुरुआत में 2 वर्षों के लिए 10% की वार्षिक चक्रवृद्धि ब्याज पर जमा करता है, तो 2 वर्ष के अंत में धनराशि की परिपक्वता मूल्य क्या होगा। मतलब टोटल धनराशि उसको 2 वर्ष के अंत में कितना मिलेगा हमको ज्ञात करना है। तो 500 रुपये पहले वर्ष जमा करता है, तो 500 रुपये मूलधन हो गया। तो पहले वर्ष साधारण ब्याज और चक्रवृद्धि ब्याज दोनों समान होता है, तो 10% की दर से दे रहा है, तो 500 का 10% कितना हो गया, तो 50 हो गया। 500 का 10% 50 हो गया, तो ये आपको ब्याज मिल गया 50। अब जो दूसरे साल की शुरुआत में मूलधन क्या हो गया, 500 प्लस में 50 ये हो गया, और प्लस में शुरुआत में 500 रुपये वो और ऐड कर देता है, तो 500 और हो गया। मतलब टोटल शुरुआत में मूलधन कितना हो गया, 1050, ये टोटल मूलधन हो गया। अब इस पर भी उसे क्या मिलेगा, 10% ब्याज मिलेगा। तो 1050 का 10% अगर आप निकालिए, 1050 का अब 10% ब्याज मिलेगा, तो आप 1050 का 10% निकालिए, 110 भी आप निकाल सकते हैं, 110 आप निकाल लीजिए सीधे, आपका सीधे मिश्रधन प्राप्त हो जाएगा। यहाँ से ये कट गया, 11 पचे 55, 5 हासिल, यहाँ 5 हो गया, और 11 एकम 11, मतलब 1155 आपका आंसर हो गया, 1155 रुपये। तो ऑप्शन नंबर सी आपका राइट आंसर है। आप 10% निकालते और 10% निकालने के बाद फिर मूलधन आपका 100% होता है, तो फिर मूलधन को आप ऐड कर देते। तो इससे अच्छा हमने क्या किया, 110% निकाल लिया, सीधे हमारा आंसर आ गया 1155 रुपये। यही आपका राइट आंसर हो गया, ऑप्शन नंबर सी आपका राइट आंसर है। आइए नेक्स्ट प्रश्न देखते हैं। 15वां प्रश्न देखते हैं। प्रश्न कह रहा है यदि एक वृत्त की त्रिज्या r में x इकाई की वृद्धि की जाती है तो उसकी परिधि में कितने इकाई की वृद्धि होगी। तो वृत्त की त्रिज्या में r है और उसमें x इकाई की वृद्धि की जाती है, तो परिधि में कह रहा है कि कितने इकाई की वृद्धि होगी। तो वृत्त की परिधि क्या होती है, 2πr होती है, वृत्त की परिधि होती है जब r में कोई वृद्धि नहीं हुई। और अगर r में वृद्धि हम कर देते हैं कितना, x की वृद्धि, मतलब 2 और यहाँ पे πr प्लस x हो गया। तो r में हमने वृद्धि कर, तो इसका अंदर गुणा करेंगे तो 2πr और प्लस में 2πx। तो 2πr तो पहले था, वृद्धि कितना हुआ, यही 2πx की वृद्धि हो गई है। तो आपका ऑप्शन नंबर कौन सा सही है, ऑप्शन नंबर डी आपका राइट आंसर है, 2πx की वृद्धि हो जाएगी। आइए 16वां प्रश्न देखते हैं। प्रश्न कह रहा है 2 शंकु ऐसे हैं जिनके आयतन का अनुपात 1:10 है और उनकी ऊंचाइयों का अनुपात 2:5 है। उनकी आधार त्रिज्याओं का अनुपात ज्ञात कीजिए। तो 2 शंकु हैं और आयतन का अनुपात उनके दिया हुआ है, तो शंकु का आयतन हम यहाँ उसका फार्मूला लिख लेते हैं। तो शंकु के आयतन का फार्मूला क्या होता है, 1/3 πr²h, 1/3 πr²। अब r की जगह हम r1 लिखते हैं, r1² और h1 केवल, स्क्वायर नहीं होगा, h1। तो 1/3 πr²h ये होता है, और दूसरा हम लिख लेते हैं 1/3 πr² h2 बराबर कितना दिया हुआ है, 1:10, मतलब 1/10 हो गया। यहाँ से देखिए ये कट गया आपका, यहाँ बचा r1 का स्क्वायर और r2 नीचे बचा। यहाँ h1 और h2 का मान दिया हुआ है हमें, ऊंचाई 2 और 5। तो यहाँ पे हम रख देते हैं r1 का स्क्वायर बटा r2 का स्क्वायर, और यहाँ पे आपका h का मान दिया हुआ है, h1 का 2 और h2 का 5 बराबर 1/10। 5 दूनी 10, 2 से इधर गुणा हो गया, मतलब r1 बटा r2 और इसका पूरे का हम स्क्वायर कर देते हैं, r1 स्क्वायर और r2 स्क्वायर, तो पूरे का स्क्वायर कर देते हैं हम, और यहाँ इसका गुणा हो जाएगा, ये हो गया 1/4। तो जब यहाँ से स्क्वायर हटेगा तो इसका हम वर्गमूल निकालेंगे। तो यहाँ पे आपका हो गया r1/r2 बराबर, तो आप सही से लिख लीजिए, r1/r2 बराबर रूट में 1/4 हो गया। जब स्क्वायर हटेगा तो इसका वर्गमूल हम निकालेंगे, तो बराबर 1/2 या 1:2 आपका यही राइट आंसर हो गया। ऑप्शन नंबर डी आपका राइट आंसर है। आइए 17वां प्रश्न देखते हैं। 17वां प्रश्न देखते हैं। प्रश्न कह रहा है 32, 34, 35, 36, 35, 34, 33, 35, 33, 31 और 37
का बहुलक क्या होगा। बहुलक मतलब जिस अंक का रिपीटेशन ज़्यादा बार हुआ हो, जो अंक ज़्यादा बार आया हो वही आपका बहुलक हो जाएगा। तो यहाँ आपको देखिए कौन सा आया है, 35 35 35 35 आपका 3 बार आया है, बाकी आपका यहाँ पे 34 34 34 2 बार है। तो 35 आपका राइट आंसर होगा, ऑप्शन नंबर सी आपका राइट आंसर हो गया। 17वें का ऑप्शन नंबर सी राइट हो गया। यहाँ पे बहुलक आपको ज्ञात करना है, और बहुलक मतलब होता है जो अंक कई बार मतलब सबसे ज़्यादा बार आया हो वही आपका बहुलक हो जाता है। तो आपका ऑप्शन नंबर सी राइट हो गया। आइए 18वां प्रश्न देखते हैं। 18वां प्रश्न क्या कह रहा है, प्रश्न कह रहा है एक षटभुज के प्रत्येक 5 कोण का माप 116 अंश है, तो शेष कोण का माप कितना होगा। तो षटभुज के सभी कोणों का योग, या बहुभुज आप कह लीजिए, बहुभुज के सभी कोणों का योग क्या होता है, बहुभुज के सभी कोणों का योग बराबर n-2 और इंटू 180। ये फार्मूला है, आप उसको याद कर लीजिए। क्षेत्रमिति वाला जो भी प्रश्न है आप उसका जब फार्मूला याद रखे रहेंगे तभी आप उसका आंसर दे पाएंगे, नहीं तो फिर आपका उसका आंसर नहीं दे पाएंगे। तो यहाँ इसका फार्मूला होता है बहुभुज के सभी कोणों का योग क्या होता है, n-2 इंटू 180। अब n के स्थान पे यहाँ दिया हुआ है षटभुज, षटभुज मतलब 6 भुजाएं, तो 6 भुजाएं यहाँ n के स्थान पे 6 रख देंगे, तो 6 - 2 और गुणे 180, तो 4 गुणे 180 बराबर कितना आ गया, 18 × 72 720। सभी कोणों का योग कितना आएगा, षटभुज के 720 आएगा, जिसमें से कह रहा है 5 कोणों का, यहाँ पर दिया हुआ आपका 5 कोणों का माप 116 अंश है। प्रत्येक 5 मतलब 5 कोणों में से प्रत्येक का माप कितना है, 116 अंश है। तो इसमें 5 से हम गुणा कर देंगे, तो 5 × 6 = 30 और 5 × 5 = 3 8 और 5 × 5 580 हो गया 5 कोणों का मान, और 6 कोणों का मान 720 है, तो हम घटा देंगे तो छठवां कोण का मान आ जाएगा। तो यहाँ 720 - 580 बराबर कितना आ जाएगा आपका, तो यहाँ देखिए, तो 80 20 100 600 तो 140 140 आपका आंसर आ गया। जो आपका छठवां कोण है वो कितना होगा, 140 अंश। तो ऑप्शन नंबर डी आपका राइट आंसर हो गया, 140 अंश। आइए 18वां प्रश्न देखते हैं। 18वां तो हो गया, 19वां प्रश्न देखते हैं। प्रश्न कर रहा है, यहाँ पे तालिका से संबंधित प्रश्न है। तालिका आपको यहाँ पर दी जा रही है, आप ध्यान से देखिएगा। प्रश्न कर रहा है, निम्नलिखित तालिका में 2 वर्षों में सब्जियों के प्रति तिमाही औसत मूल्य दिए गए हैं, किस तिमाही में कीमत में अंतर अधिकतम था। यहाँ पे 2 वर्षों का दिया हुआ है तिमाही का कीमत, और कह रहा है किसमें अंतर ज़्यादा था। तो आप पहला तिमाही देखिए, तालिका को आप ध्यान से देखिए। तिमाही जो फर्स्ट है उसमें 36 है पहले वर्ष, और दूसरे वर्ष 40 है, तो अंतर आपका हो गया 4 का। दूसरे में आपका 80 तो अंतर 0 है। तीसरे में आपका 65 पहले में है और दूसरे में है आपका 40, तो 65 में से आप 40 घटाएंगे कितना हो जाएगा आपका, 25 आ जाएगा। और चौथे में आपका 43 है पहले में और दूसरे में 40 है। तो आपका ऑप्शन कौन सा सही हो गया, आपका ऑप्शन नंबर डी यहाँ पे राइट आंसर हो गया। तिमाही तीसरा, वहाँ पे आपका अंतर कितना आ रहा है, 60 - 40 बराबर 25 का अंतर आ रहा है। तो यही आपका राइट आंसर हो गया, ऑप्शन नंबर डी आपका राइट आंसर है। केवल आपको देखना है, बाकी और यहाँ पे कुछ नहीं करना है। आइए 20वां प्रश्न देखते हैं। 20वें प्रश्न में क्या कर रहा है, निम्नलिखित बार ग्राफ, यहाँ पे एक बार ग्राफ दिया गया है। तो निम्नलिखित बार ग्राफ पिछले 10 वर्षों में कंपनी XYZ द्वारा बेचे गए पर्सनल कंप्यूटर की जानकारी प्रदर्शित करता है। वर्ष 2006 में XYZ ने कितने पर्सनल कंप्यूटरों की बिक्री की थी। यहाँ पे आपको सिर्फ देख के बताना है कितने पर्सनल कंप्यूटर की बिक्री की थी। तो वर्ष 2006 में आप देख लीजिए, ग्राफ को आप देखिए, आपको दिख रहा होगा कि 20 यानी 20 पर्सनल कंप्यूटर की बिक्री की थी। ये लाख में है, मतलब 20 लाख। तो ऑप्शन में आपका 10 20 15 और 30 दिया हुआ है, तो आपका कौन सा ऑप्शन सही हो गया, ऑप्शन नंबर सी आपका राइट आंसर हो गया। तो 20वें का आपका कौन सा सही हो गया, सी। 2006 में कितना बिक्री किया था, तो 20, और ये लाख में है तो 20 लाख आपका हो गया। तो दोस्तों इस तरह से हमने आपको आज के प्रैक्टिस सेट के 20 प्रश्नों को समझाने की पूरी कोशिश की। क्षेत्रमिति वाला जो प्रश्न है उसमें आपको फार्मूला पता होना चाहिए। अगर आपका फार्मूला पता है
तो आप उसको आसानी से कर सकते हैं और जल्दी से जल्दी कम समय में कर सकते हैं। फार्मूला नहीं पता है तो फिर आपको वह प्रश्न करने में दिक्कत होगी। तो एक वीडियो आपको क्षेत्रमिति के जो फार्मूले होते हैं उससे संबंधित होगा। यदि आप चाहते हैं तो आप कमेंट कीजिए, एक वीडियो हम क्षेत्रमिति के जो फार्मूले होते हैं उससे संबंधित बना देंगे, जिसमें आपको क्षेत्रमिति के सभी जितने महत्वपूर्ण फार्मूले हैं उसको हम करा देंगे यहाँ पे। तो दोस्तों, यदि आपको आज की वीडियो अच्छी लग रही है तो आप इसे अपने दोस्तों को भी शेयर करें और वीडियो को लाइक और सब्सक्राइब करना ना भूलें, और बेल आइकन को प्रेस कर लिया करें जिससे हमारी जो वीडियो आए तो आपको नोटिफिकेशन उसका मिल जाए। तो मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में। जय।